इजरायल हमास के बीच छिड़े युद्ध में हिजबुल्लाह लगातार इजरायल पर दबाव बना रहा है। अपने खतरनाक ड्रोन और मिसाइलों से इजरायली एयर स्पेस में घुसकर हमले भी कर रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाके लगातार इजरायली सेना और उसके ठिकानों पर रॉकेट्स बरसा रहे हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह भी इजरायली सेना के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। हिजबुल्लाह लगातार इजरायल के उत्तरी हिस्से पर हमला कर उसे दहला रहा है। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजरायल में तनाव चरम सीमा पर है और अपने अभियान को जारी रखते हुए हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायल को दहलाया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में स्थित विभिन्न इजरायली सैन्य ठिकानों और सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। ऐसा करके हिजबुल्लाह ने अब खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह ने बताया कि इस ऑपरेशन में उसके एक लड़ाके की अल-कुद्स के रास्ते पर लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। शहीद की पहचान इब्राहिम हसन फदेल के रूप में हुई है, जो 2003 में दक्षिण लेबनान के टोलाइन शहर में पैदा हुआ था। हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि उसने दोपहर 12 बजे से लेकर 12:15 बजे के बीच 2 बार अल राहिब सैन्य स्थल पर जासूसी और निगरानी उपकरणों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और पहला हमला तोप के गोले दाग कर किया। उसके बाद ड्रोन से दूसरा हमला किया गया। हिजबुल्लाह के हमले यही नहीं रुके। ठीक 2 घंटे बाद यानी कि 2 बजे समूह ने हदाब यारोन साइट के पास एक इजरायली सैन्य तैनाती को तोप से निशाना बनाया। बाद में शाम 4:40 बजे कब्जे वाले लेबनानी शेबा फार्म में जिब्दीन साइट पर प्रतिरोध द्वारा रॉकेट लॉन्च किए गए। इसके बाद शाम 4:45 बजे कफार चौबा पहाड़ियों में रामथा साइट पर एक और रॉकेट हमला किया गया। इसके बाद ठीक 5:15 बजे भी हमले जारी रहे, जब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उपयुक्त हथियारों के साथ बायत बिल्डा साइट पर एक इजरायली तैनाती को निशाना बनाया। 5:25 बजे तोपखाने के गोले हनीता बेस के आसपास एक इजरायली सभा पर गिरे। रुएसत अल आलम साइट से शेबा फार्म और कफार चौबा पहाड़ियों के बाहरी इलाकों और बागों में मशीन गन का उपयोग करके किए गए इजरायली हमलों के जवाब में लेबनान में इस्लामिक प्रतिरोध ने कहा कि उसने मशीन गन से निशाना बनाया। फिर 7:10 बजे समूह ने राहिब साइट के पास एक संयुक्त सैन्य और खुफिया बल पर रॉकेट से हमला किया, जिससे सीधा हमला किया गया। हिजबुल्लाह के भीषण हमलों से इजरायल में तनाव है। इसी को देखते हुए इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने कहा कि इजरायल एक महत्वपूर्ण सप्ताह के लिए तैयार है। हैगरी ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि हिजबुल्लाह एक बार फिर से बड़ा हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी संकेत के बारे में तुरंत अपडेट करेगी। Short while ago, the IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians. This follows more than 6,700 rockets, missiles, and explosive UAVs fired by Hezbollah at Israeli families, homes, and communities since October 8th. Hezbollah will soon fire rockets and possibly missiles and UAVs towards Israeli territory. We will shortly update the Home Front Command defensive guidelines for those in Israel. From right next to the homes of Lebanese civilians in the south of Lebanon, we can see that Hezbollah is preparing to launch an extensive attack on Israel, while endangering the Lebanese civilians. We warn the civilians located in the areas where Hezbollah is operating to move out of harm's way immediately for their own safety. Hezbollah's ongoing aggression risks dragging the people of Lebanon, the people of Israel, and the whole region into a wider escalation. Israel will not tolerate Hezbollah's attacks on our civilians. We are operating in self-defense from Hezbollah and any other enemy that joins in their attacks against us. And we are ready to do everything we need to defend the people of Israel. ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष अमेरिकी वायुसेना के जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने मिडिल ईस्ट में एक आघोषित यात्रा शुरू की है, ताकि क्षेत्रीय युद्ध से बचने के तरीकों पर चर्चा की जा सके। लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर कहर बरपा रहा है, इससे इजरायल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के इन हमलों से इजरायल को भारी नुकसान हो रहा है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने किरियत शमोना पर रॉकेटों से हमला किया। इसके साथ ही इजरायल के करीब 14 सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया। हिजबुल्लाह के लगातार हो रहे हमलों से इजरायली बल अलर्ट तो है,
लेकिन वे दो फ्रंट पर जंग लड़ने के लिए मजबूर हैं। हिजबुल्लाह के हथियार और घातक ड्रोन इजरायल के आयरन डोम को भी चकमा देने में कई मायने पर खरे उतरे हैं। ऐसे में किसी बड़ी जंग की शुरुआत से इजरायल के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।